Hello everyone, welcome you all and Learn to Teach with Dr. Pranoti Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time and good things. स्टूडेंट आजकल हम ECCE के टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। ECC एक ऐसा पेपर है जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हायर एजुकेशन में स्पेशली बैचलर डिग्री में जब हम बात करते हैं तो BA कोर्स के साथ कंपलसरी कर दिया गया है। और अगर मैं बात करूँ तो हमने इसके फर्स्ट सेम के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक और सेकंड सेम के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक को टच कर लिया है अपने चैनल लर्न टू टीच विद डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव में। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है कम्युनिकेशन फॉर ECCE टीचर। जब हम बात करते हैं ECCE टीचर की क्वालिटीज के बारे में एंड कहीं ना कहीं ये बात करते हैं ECCE बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। तो जो ECCE टीचर होता है यानी कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पढ़ाने वाला जो टीचर है उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी होनी चाहिए या उनमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रख के उसे एज ए टीचर अपॉइंट किया जाता है, उस चीज़ पे आज हम बात करने वाले हैं। तो इट इज़ द टॉपिक अंडर सेकेंड सेमेस्टर ऑफ BA अंडर ECCE कोर्स। तो चलिए आज के टॉपिक पे हम बात करते हैं और जानते हैं कौन कौन से स्किल होनी चाहिए। स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल होती क्या है। कम्युनिकेशन स्किल कहते किसे हैं? कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण, यानी कि किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, वो कौशल जिससे कि एक बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाना, सही तरीके से पहुंचाना या एक दूसरे की बातों को समझना, अपनी बातों को कन्वे करना। ठीक है, तो ECC टीचर नीड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स टू इंटरैक्ट विद टीचर। अब बात करते हैं कि स्किल कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत है क्यों ECC टीचर के लिए। जैसा कि हम बात कर रहे हैं ECCE का जो मतलब है वो है 0 to 6 इयर्स एज का बच्चा। 0 to 6 इयर्स का एज का जो बच्चा है वो अपनी बातों को कैसे बेहतर ढंग से कह पाए, या वो अगर कोई इशारा कर रहा है या वो रो रहा है या वो अगर आज बहुत ही इंट्रोवर्ट हो रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है। तो ये कहीं ना कहीं स्किल होती है टीचर की जो कि उसके बिहेवियर से उसको ऑब्जर्व करके उसे बेहतर ढंग से समझ सकता है। तो कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर ECCE टीचर, जिसमें वो बच्चों से इंटरेक्शन करता है, पेरेंट्स से इंटरेक्शन करता है और साथ ही साथ स्टेक होल्डर से भी वो इंटरेक्ट इसमें करता है। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कम्युनिकेशन स्किल है जो कि एक ECC टीचर के लिए रिक्वायर्ड है जब उसका अपॉइंटमेंट होता है एज ए ECC टीचर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ECC टीचर्स के लिए जो स्किल रिक्वायर्ड है उसमें से है क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज। अननेसेसरी की बातों को बच्चों से आप मत करो, या बच्चों की बातों को बहुत ही क्लियर वे में साफ साफ शब्दों में टीचर को समझाना चाहिए, समझना चाहिए। एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कोशिश करें कि जब आप बच्चों को पढ़ाएं या उनकी जब बातें करें तो जो रीइंफोर्समेंट है यानी कि बच्चों को जो आप फीडबैक दे रहे हो या रीइंफोर्स कर रहे हो वो पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव आप करने लगोगे तो बच्चा कहीं ना कहीं आपसे कम्युनिकेट करना बंद कर देगा। जेस्चर, योर जेस्चर शुड आल्सो बी अ पॉजिटिव इन अ पॉजिटिव वे। जेस्चर यानी कि आपके हाव भाव, बात करने का तरीका, लोगों से कम्युनिकेट करने का तरीका भी पॉजिटिव होना चाहिए। एंड आई कॉन्टेक्ट, बच्चों से आंखें मिला के आंखों का एक्सप्रेशन करते हुए आप बात करिए। बॉडी लैंग्वेज, आपके हाव भाव, आपके मतलब कहने का तरीका, आपके हाथों का हिलना, आपके आईब्रोज का चढ़ना, ये सारी बॉडी लैंग्वेज है, ये प्रॉपर वे में होना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसे तरीके हैं जो कि किसी भी कंटेंट को इफेक्टिव वे में ले जाने में आपकी मदद करते हैं। देन उसके बाद मूविंग अराउंड द क्लासरूम, सिर्फ क्लासरूम में एक जगह स्टक होके हम इतने छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। वी हैव टू मूव ऑल अराउंड आवर क्लास, जिससे कि हर एक बच्चे पे हम ध्यान दे सकें, हर एक बच्चे को ऑब्जर्व कर सकें, बच्चे में होने वाली कमियों, उनकी समस्याओं को हम समझ सकें। तो दीज आर सम स्किल्स under communication skill of ECC teachers। अब हम बात कर लेते हैं, जैसा कि हम ये बात कर रहे हैं कि कौन कौन से स्किल होनी चाहिए कम्युनिकेशन की, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है ECC टीचर्स के लिए जब उनको अपॉइंट किया जाता है, ये क्या डिफरेंस है ECC टीचर एंड नॉर्मल टीचर में। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन पे हम बात करते हैं। तो कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन बिकॉज दे हेल्प देम डेवलप। एक बच्चे के विकास के लिए जब तक वो बात नहीं करेगा, अपनी बातों को समझाएगा नहीं या टीचर की बात को समझेगा नहीं, तो उसका जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर वे में नहीं हो सकेगा। तो एक जरिया है कम्युनिकेशन का, और ये जरिया जितना ही क्लियर एंड कंसाइज होगा, दोनों की ही तरफ से वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। एंड सोशल वेल बीइंग, क्योंकि बच्चा एक सामाजिक प्राणी है और स्कूल से निकल के समाज के दायरे में आता है, और समाज में विदाउट कम्युनिकेशन यू कैन नॉट सर्वाइव। तो वो सर्वाइविंग के लिए भी कम्युनिकेशन को बच्चे को समझना, बेहतर ढंग से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्फ स्टीम, अपने आप का कॉन्फिडेंस आप डेवलप करते हो जब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है। एंड एबिलिटी टू एक्सप्रेस देम सेल्फ क्लियरली, और अपने आप को साफ सुथरे
सुलझा और क्लियर एक्सप्रेस करने के लिए भी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप स्टूडेंट आज के जो टॉपिक था हमारा कम्युनिकेशन स्किल फॉर ईसीसी टीचर वो आपको समझ में आया होगा, इसकी इंपॉर्टेंस एंड स्किल आपको क्लियर हुई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स। आप अपने ख्याल रखें, अपने टाइम को सही से उपयोग करें, और अगर किसी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट्स है तो आप वो मेरे से कमेंट बॉक्स में शेयर करते हुए पूछ सकते हैं। चलिए तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बाय।